चल चुके हैं भाई। जय श्री राम। ये रहा हमारा रिजॉर्ट भाई। ये चल पड़े भाई। सुबह सुबह का भाई नज़ारा। अब ऐसा है भाई सिस्टम, अपना ऐसे चल सकते हैं भाई। चाय आ गई है। इधर चाय का सिस्टम है। चाय पी बताते हैं भाई कैसी है। ठीक है, 30 रुपये की चाय है भाई ये। एंड इट्स ओके, इट्स ओके। ज़्यादा इतना कुछ नहीं है बट ठीक है भाई। सुबह सुबह फिर भी होटल में यार अभी बना रहे थे हम चाय, स्टाफ वगैरह जगह नहीं था। जो चाय बना रहे थे हम वो इलेक्ट्रिक केटल फिर चल नहीं रही थी, गर्म नहीं कर रही थी, बहुत काफ़ी देर से गर्म कर रही थी। तो हमारे बिल्कुल होटल या जो भी है रिजॉर्ट है उससे बिल्कुल 100 मीटर ही पास में ही है इधर कॉल करके। ये एंट्री वगैरह हो रही है अभी। वो अपने गाइड वगैरह आते होंगे शायद, इस चक्कर में वेट कर रहे होंगे। सफारी में ऑफिशियल गाइड है। सफारी में जाने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं। अगर आपकी साइड पॉकेट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इससे दूर ही नीचे गिर सकती हैं, क्योंकि 1 वे ट्रैक है, दोबारा इस रूट से हम वापस आएंगे नहीं। अच्छा, तो उस चीज़ को या तो इनर पॉकेट में रख दीजिए या बैग वगैरह में। अच्छा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वाइल्ड सफारी हम लोग नीचे नहीं उतरेंगे, ठीक है। और मैं आप लोगों को सफारी के दौरान एक्सप्लेन करते जाऊँगा चीज़ें। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अपनी सफारी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स डू इट। फाइनली स्टार्टेड। अभी सीताबनी गेट है इधर, तो उससे लाइक वी आर गोइंग टू एंटर एंड आवर गाइड चेतन इज गोइंग टू हेल्प अस आउट। लेट्स सी हाउ इट गोस। अभी देख सकते हो भाई आप, here we are. Let's get started. टाइगर के पॉज के मार्क्स देखे थे बड़े बड़े। टाइगर को ढूंढने की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। ठीक है। जब हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं तो हम पहले सबूतों को ढूंढते हुए चलते हैं। ठीक है। हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, यहाँ टाइगर हूँ ही ना, है ना। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हमारी हो गई है। हमको पहले फुटप्रिंट्स दिख चुके हैं टाइगर के। ठीक है। तो पगमार्क से हमें ये तो आइडिया हो गया कि इस एरिया में टाइगर घूम रहा है। ओके। तो हमें आगे देखते हुए चलना है, क्योंकि वाटर बॉडीज के आसपास सुबह एनिमल ज़्यादा एक्टिव रहता है, उसको पानी वगैरह पीना होता है। क्योंकि ये नेचर के हिसाब से सारी चीज़ें चलती हैं। बिल्कुल। प्रे को भी पता है कि यहाँ पर प्रेडेटर एनिमल आना है ना। मजबूरी उसकी ये है कि उसको खाने और पानी के लिए उसको भी सुबह निकलना है। ओके। दूसरी चीज़ ये है कि जो प्रेडेटर एनिमल है उसको भी पता है कि अगर मुझे खाना खाना है तो जो मेरा खाना है वो कहाँ पर आएगा, वाटर बॉडीज के आसपास आएगा। ओके। वो अपने जीवन के लिए आ रहा है और उसको जो प्रेडेटर एनिमल है वो अपनी लाइफ के लिए आ रहा है। ओके। तो पता दोनों को है, रिस्क दोनों के लिए, पर लेकिन बाहर निकलना मजबूरी है। जिंदा रहना है तो सर्वाइवल के लिए ये चीज़ करनी पड़ेगी। इसीलिए अभी वाटर बॉडी के आसपास जो टाइगर के हमें पगमार्क दिखे ये ताजे हैं। ओके। दैट मीन्स कि टाइगर मॉर्निंग के ही टाइम पे यहाँ से निकला हुआ है। बाकी जो लोग मेरे स्नैपचैट में नहीं है, काइंडली ऐड मी ऑन स्नैपचैट। माय यूज़र नेम इज़ VS0009। तो उसमें आपको ब्लॉग से पहले अपडेट्स मिलते रहेंगे। पर देखिए, जानवर तो बाद में दिखेंगे, क्योंकि ये पहले हमारी जंगल सफारी है। इसका मेन इन्वॉल्वमेंट हमारे जंगल का है, क्योंकि जो जानवर है वो भी जंगल के अंदर ही रह रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले जंगल को जानने के क्रम में जो सबसे पहले हम पेड़ देख रहे हैं, मैंने आपको बताया सागवान। ठीक है। जो पतले और सीधे बड़े पत्तों वाले जो पेड़ हैं ये सागवान बोलते हैं, है ना। तो ये ऑल्दो इंडिया की प्लांटेशन नहीं है, इसको ब्रिटिश टाइम में यहाँ पर ब्रिटिशर्स लेके आए हुए थे। अब इसकी कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि जब ब्रिटिश टाइम में ब्रिटिशर्स आए वो नीचे की साइड से लूट करते हुए पहाड़ों की तरफ को बढ़े। जब वो पहाड़ों की तरफ बढ़े, अगर उनको ऐसा कुछ लूटना चीज़ मिली भी तो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि यहाँ पर ना प्रॉपर रास्ते थे, ना उस माल को ढोके लेके जाने के लिए कुछ साधन था। राइट। तो उन्होंने क्या करा, अभी अगर आप देखेंगे हल्द्वानी सिटी के पास में एक जो लास्ट हमारी ट्रेन आती है वो है काठगोदाम स्टेशन पे, है ना। तो काठगोदाम स्टेशन तक वो लोग उस टाइम पे ट्रेन लेके आए। उन्होंने जो अब आज की डेट में ट्रैक जो बनते हैं वो लोहे वगैरह से बनते हैं, बट लेकिन उस टाइम पे ट्रैक बनाने के लिए उन्होंने लकड़ियों का इस्तेमाल करा था। अच्छा। अब जब उतनी भारी उसके ऊपर से ट्रेन जाएगी, दैट मीन्स की लकड़ी भी मजबूत होना जरूरी है, है ना। तो उन्होंने क्या करा, अगर आप उत्तराखंड की ज्योग्राफिकल कंडीशन को समझेंगे तो सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय, देन उसके बाद से लोअर हिमालय, उसके बाद से शिवालिक, फिर उसके बाद से आता है भाबर, उसके बाद से आता है तराई। भाबर में जो होटल वाला एरिया है, थोड़ा सा पहाड़ और थोड़ा सा प्लेन्स वाला एरिया। तो जो हमारी शिवालिक रेंज जो है
क्या नाम बोलते हैं, ये साल फॉरेस्ट के लिए बहुत फेमस है। ओके। तो साल फॉरेस्ट की खासियत ये है, उसमें साल के जो पेड़ मिलते हैं, तो साल के पेड़ की उम्र लगभग 250 साल के आसपास की होती है। लोकल कहावत के हिसाब से उसको 300 साल के आसपास मान देते हैं, 100 साल खड़ा, 100 साल खड़ा, 100 साल खड़ा। तो अब ऐसा था, तो उन्होंने यहाँ जो रेलवे लाइन बिछाई उसके लिए यहाँ पर से लकड़ियों का टान शुरू करा। तो उसी बीच उनको ये पता लगा कि ये लकड़ी बहुत ज़्यादा मजबूत है ना। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इसको इंग्लैंड वगैरह भिजवाना शुरू करा, क्योंकि आप देखोगे तो उस साइड में जो वुडन वर्क है वो काफ़ी अच्छा खासा है, लोग घर बनाते हैं, फर्नीचर वगैरह काफ़ी कुछ बनाते हैं। मजबूत लकड़ियाँ थी, तो जंगल बहुत बड़े लेवल पर कटना स्टार्ट हो गया, बहुत तेज़। अब हमारे पास दिक्कत ये थी कि नेचर बोलता है कि मैं जिसकी एज बढ़ाता हूँ, मैंने आपको बताया 250 साल का, 800 साल की, जिसकी मैं एज बढ़ाता हूँ मैं उसका मल्टीप्लिकेशन स्लो कर देता हूँ। अच्छा। है ना। तो इस पेड़ की जब लाइफ बढ़ी, इसका मल्टीप्लिकेशन स्लो हुआ। बिल्कुल। इसका अब ऐसा है कि इसका बीज 4 साल में लगभग एक बार आ रहा है। अच्छा। है ना। और उसमें भी चीज ये है कि वो अगर 100 बीज गिर रहे हैं तो 20 बीज ही ऐसे होंगे जो जमने लायक होंगे, यानी कि जो जमने की परसेंटेज है वो 20% है ना। उसमें भी ये चीज है कि उसको नमी चाहिए जमीन में, जमीन प्रॉपर खुदी हुई चाहिए जहाँ की वो पेड़ उग जाए। ओके। अब ऐसा है कि अगर हमने चलो ये सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग रख ली, पेड़ हमने उगा लिया, अब ये कितने % चांसेस है कि वो पेड़ सरवाइव कर ही जाएगा। हो सकता है उसको कोई डियर वगैरह खा ले। चलो हमने कहा डियर उस पेड़ को नहीं भी खाएगा तो हाथी वगैरह कोई तोड़ दे, चलने में टूट जाए। तो 20 में से हमने ऐसा मान लिया कि 10 पेड़ ऐसे खत्म हो गए। अच्छा। अब 10 पेड़ के हिसाब से साल को बढ़ने में बहुत समय लेता है ना। 30-40 साल तक तो अपनी जड़ी बढ़ाता चलता है नीचे को। अच्छा। उसके बाद से ये बढ़ना शुरू हुआ तो बहुत लंबा टाइम हो जाता है। तो उन्होंने क्या करा, अब उनको ऐसा नहीं कि जंगल खाली हो गए थे इससे दिक्कत थी, उनको ऐसा था कि रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा था। अच्छा। अब रेवेन्यू की दिक्कत थी तो उन्होंने क्या करा, सर्वे वगैरह करवाया। उनको पता लगा कि हमारे पास के देश में बर्मा म्यांमार में एक ऐसी प्लांटेशन है, अगर हम जिसको लगाएंगे वो क्या करेगी, जल्दी उग भी जाएगी और उससे थोड़ा बहुत रेवेन्यू कमाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो सागवान है अपना, ये फर्नीचर बनाने के लिए बेस्ट होता है एक्चुअली में। ठीक है। अभी उसके बाद क्योंकि साल आप काट नहीं सकते, साल तक प्रोटेक्टेड है। तो सागवान तब से कटता आ रहा है, ये आज भी रेवेन्यू देता है इनको। अब इसमें दिक्कत ये है कि हमने नेचर के उल्टा जाके हमने काम किया है, तो उसको हमको रिजल्ट देखने मिलते हैं उस चीज़ के, है ना। उसको हम पे बैक करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, जो सागवान होता है उसकी कमी क्या है, ये जमीन की सारी नमी खींच लेता है। अच्छा। है ना। जो नीचे आप देखोगे थोड़ा थोड़ा खाली खाली एरिया दिख रहा है। अभी तो बरसात के बाद के टाइम है, अभी इतना थोड़ा बहुत जितने पेड़ आपको दिख रहे हैं वो उस चक्कर से हैं। और जो नीचे है भी तो वो खुद ही सागवान है। ओके। है ना। तो इसमें क्या है कि अब जब घास वगैरह नहीं है किसी जानवर के खाने के लिए, तो डियर वगैरह का घूमना यहाँ पर सेंसलेस है। बिल्कुल। तो फूड चेन को पूरा इफेक्ट करता हुआ चलता है। Here we do have here वीडियो बना रहा हूँ मैं, कोई इश्यूज नहीं है। ये देखो, अरे भाई घर ले चलें इसको। ये देखो, एक और ये रहे, एक और पूरा 2 हैं, 2 हैं ये छोटे। ये देखो भाई, चलो भाई फाइनली कुछ तो दिखा। ये आ गया भाई मोर। मोर तो देख रखे हैं भाई, हमारे भाई मंडेरे में बैठे रहा करते मोर। बड़े मोर देख रखे हैं भाई, तो देख लो भाई मोर। हाँ जी। सागवान की वो सब उसका देखो अब कटान हो रहा है सारा। अच्छा। ये रेवेन्यू के पार्ट में आ गया अभी, तो जंगल खाली हो रहे हैं, अब इनका कटान शुरू हो गया। अच्छा। ऑल्दो इसका एक मोटिव ये भी है कि सागवान को खत्म करना, क्योंकि जंगल को नुकसान ही पहुंचा रहा है। अच्छा। है ना। ये सारा मॉइस्चर वगैरह खींच रहा है, तुलना के जंगल को नुकसान पहुंचा रहा है। है ना। सूटेबल नहीं है हमारे एनिमल्स के हिसाब से, तो ट्राई तो कर रहे हैं, बट लेकिन ऐसा है कि इसका मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट है। ओके। अगर आप एक पेड़ देखोगे उसके नीचे 10 छोटे छोटे पेड़ तैयार होंगे उगने के लिए। अच्छा। कई टाइम से इसको ऐसा करते हुए आ रहे हैं, मगर फिर से उग जाते हैं बढ़िया अच्छा खासा जंगल। अभी ये इसको देख रहे हो आप, अगली बरसात में देखोगे आधा जंगल आराम से उग चुका होगा बढ़िया से फिर से। अच्छा। एकदम घना। तो ये दिक्कत है इसके साथ। अब ये जो ट्रक वगैरह जा रहे हैं, ये सारी लकड़ियाँ इसी की कट के उसमें जा रही हैं। ओके। है ना। वो फॉरेस्ट में जाएंगी, निगम में जाएंगी, फिर वहाँ से इसका ऑप्शन वगैरह होता है। अच्छा। ये देखो भाई आ गया ट्रक, सागवान की लकड़ियाँ वही आ गई। नहीं सर, बस नहीं सर, कोई कुछ नहीं भाई। भी हम टेढ़ा गेट पे आ गए हैं। These are जंगली मुर्गीज।
चलो भाई मुर्गी तो क्या देखना है भाई। जब कोई प्रेडेटर अटैक करता है तो ये जिम्मेदारी बनती है दोनों की कि अपने यंग वंस को वो प्रोटेक्ट करें। ओके तो सबसे पहले जो मेल का अट्रैक्टिव कलर है वो प्रेडेटर की आंखों में पड़ता है। जो प्रेडेटर है वो मेल के पीछे जाता है तो मेल उसको डिस्ट्रैक्ट करने का काम करता है। ओके उस बीच में जो फीमेल होती है वो बच्चों को लेके भाग जाती है और एम्बुश हो जाती है, कैमोफ्लेज कर जाती है। ठीक है तो प्रेडेटर की नज़र से बच जाते हैं। ओके फिर वहाँ से अगर ऐसा हुआ तो अपना मेल भी एस्केप कर जाता है, फिर उसके बाद से वो सब बच जाते हैं लगभग। ये वाली बात होती है। ये फ्रॉड वाला है ना, कैसे कैसे चीज़ें होता है। मुझे तो दिख नहीं रहा हाँ वो अंदर गया भाई, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा। तुम्हें देखा हो तो बता देना यार, कहीं पर स्पॉट हुआ तो। मुझे तो नहीं दिख रहा भाई। वो टाइगर नहीं था, वो डियर है, टाइगर पे खड़ा ही ओके टाइगर थोड़ी ना भागेगा भाई ये देखो भाई, बेर खा रहा है दिल्ली के चिड़ियाघर में दिखा दूंगा मैं सारी चीज़ें भाई मैं किल के चांसेस है ना, हमको देखने के बहुत हद तक बढ़ा देता है एरिया। किस चीज़ के? किल देखने के चांसेस ना, टाइगर जब किल करे। अच्छा टाइगर है किल। ना? तो Okay. क्योंकि यहाँ पर घास वगैरह है तो डियर वगैरह भी आते हैं उसे खाने के चक्कर से। देख रहे हो भाई, ओपन एरिया है पर लेकिन घास का कलर देखो एकदम पीला है ना। टाइगर अगर इसमें बैठा होगा तो बहुत इजीली दिखेगा नहीं। ओके सेम केस उनके साथ भी होता है, तो ऐसा है कि चांसेस बढ़ जाते हैं टाइगर के लिए। ओके देख सकते हो भाई, दिस इज अ किल एरिया फॉर द टाइगर एंड टाइग्रेस because they can camouflage within these bushes very much easily. सांबर डियर दिखा था यार, सांबर डियर, बस एक वही दिखा है अभी, जंगली मुर्गी दिखी है, टाइगर के पॉज के निशान दिखे हैं। तो अभी 3 चीज़ें दिखी हैं, अभी 4 चीज़ें, चौथा मोर दिखा है, 5वां लंगूर दिखा है भाई, एंड शेर तो ये रहा बाकी दिखाता हूँ। मूवी वगैरह की शूटिंग ये कोई मूवी की शूटिंग चल रही है, ये कोई शूटिंग चल रही है। कौन सी मूवी की शूटिंग चल रही है भैया? हाँ डिप्लोमा, ये डिप्लोमा फिल्म की भाई शूटिंग चल रही है, ये आप देख सकते हो। ये किधर आपका भाई भी शूट कर रहा है विवेक शेरावत व्लॉग्स, यू कैन सी दिस। बाकी चलते हैं भाई। इधर भाई छोटी सी वाटर क्रॉसिंग, व्हाट वी हैव फाउंड। क्या नाम है इसका? कॉमन किंगफिशर। कॉम 4-5 टाइप के किंगफिशर्स हमें और देखने मिलते हैं भाई ये वही है मानने वाली। किंगफिशर ऐसा है कि सबसे छोटा। गाइस सफाई करके तो आ चुके हैं जो चीज़ें दिखाई हैं दिखी आपको मैंने बता ही दिया है। पॉज दिखे हैं भाई शेर के, पंजे के निशान दिखे हैं भाई, हाथ की टिट्टी दिखी है भाई, एक कॉमन किंगफिशर दिखा है, सांबर डियर दिखा है, एंड जंगली मुर्गी, तरह की चीज़ें देखी हैं। ठीक है, मतलब दिस वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मतलब ठीक है, इट वाज ओके। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे तो ज़्यादा दुखी होगे। फिर उससे फन करने के लिए आए थे, फन कर लिया। नाउ विल बी गोइंग बैक टू होटल, विल हैव सम ब्रंच भी नहीं है, विल हैव सम ब्रेकफास्ट, चेकआउट करके फिर उसके बाद हम निकलते हैं। तो लाइक दिस वीडियो, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना जरूर। यार मैं रात को वीडियो नहीं बना पाया था जस्ट बिकॉज फिर रात ही हम लेट गए थे। तो कुछ है इस तरीके का कमरा है, ये देख सकते हो आप, ये वॉशरूम है, काफ़ी सही है यार, ये रिजॉर्ट टाइप ही है, एंड कुछ ऐसा रूम दिखता है। तो इनके पास अवेलेबिलिटी थी नहीं यार, फिर हम चारों ही एक फैमिली रुक गई थी नीचे गद्दे डाल के। आप देख सकते हो ऊपर सारा वुडन का वर्क हो रखा है, एंड इट्स वेरी नाइस। तो किसी को भी आना है तो इधर यार मिड फॉरेस्ट के नाम से रिजॉर्ट है,
इधर अपने आपको भैया भी मिलेंगे। ये ने यार काफ़ी हेल्प कर दी थी कल रात को, बिकॉज उनके पास सिर्फ एक ही रूम था। वैसे देते भी नहीं है मतलब पूरी फैमिली को एक ही रूम के अंदर, बट अगर आप रिक्वेस्ट वगैरह करोगे तो मतलब मैनेजेबल है। तो कितनी पुरानी फैमिली तो प्रॉपर्टी हम दे देते हैं, फैमिली दे सकते हाँ फैमिली ऐसा है कि फैमिली को दे देते हैं, हो? अच्छा बट लड़कों को थोड़ा सा हम वो अगर फैमिली लगी होती है फिर हम लड़कों को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि यार नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा रहता है रात को। बिल्कुल। तो रात को इससे कोई लाउड म्यूजिक भी प्ले कर रहा था, तो मैंने भैया को एक बार कॉल वगैरह किया 12:30 बजे के आसपास। रिस्पॉन्स बड़ा क्विक है एंड खाना तो भाई बहुत अच्छा है। आप बूफे भी ले सकते हो, इंडिविजुअली पे कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा है। उधर स्विमिंग पूल वगैरह भी है, उधर तो कौन ही डूबेगा जाके। पर पीछे से इधर वॉलीबॉल नेट है एंड ये शाम को इधर बॉनफायर हो जाता है एंड कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी है। बाकी भैया बहुत अच्छा लगा आपके साथ एक्सपीरियंस। आते हैं फिर मिलते हैं, आपसे मिलता हूँ ऑन दी अनदर साइड। ठीक है, बाय।